हेलो दोस्तों, वेलकम टू बोधियागा स्टडी। आपका बोधियागा स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जानने वाले हैं परमाणु संख्या और तत्व उसके परमाणु द्रव्यमान के बारे में। तो आज का हम लोग का सेशन है, साइंस का चैप्टर है। तो आज का हम लोग जानने वाले हैं तत्व के बारे में, उसका परमाणु संख्या कितना होता है, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, उसके बारे में जानने वाले हैं। तो सेशन को शुरुआत करने से पहले बता दें कि ये हमारे चैनल का नाम है बोधियागा स्टडी। तो अगर आप हमारे चैनल बोधियागा स्टडी से अगर नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाएंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे सब्सक्राइब कर, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए, और लोगों में शेयर ज़रूर करेंगे। तो आज का सेशन को शुरुआत करते हैं। आज का हम लोगों का सेशन है, आज हम लोग बात करने वाले हैं परमाणु संख्या के, परमाणु तत्व का जो परमाणु संख्या होता है, परमाणु भार द्रव्यमान के बारे में जानने वाले हैं। तो पहला आ जाता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है? तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है? तो 1 है। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना है? तो 1 है। इसे H से सूचित करते हैं। नेक्स्ट अगला है हीलियम की बात करते हैं। हीलियम का परमाणु संख्या कितना है? 2। हीलियम का परमाणु संख्या कितना है? 2। इसे सूचित करते हैं He से। ठीक है। परमाणु भार की बात करें इसकी तो परमाणु भार कितना होता है? 4। परमाणु भार इसके कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। तो हीलियम हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, परमाणु भार भी 1। हीलियम जिसका परमाणु संख्या 2 और परमाणु भार कितना होता है? 4। ठीक है। इसका संकेत He। आगे बात करते हैं लिथियम की। लिथियम की परमाणु संख्या की बात करें तो 3 है। लिथियम का परमाणु संख्या कितना है? 3। इसे सूचित करते हैं Li से। परमाणु भार कितना है? तो 7 है। परमाणु भार कितना है? 7 है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे है बेरिलियम। बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम का परमाणु संख्या कितना है? 4। परमाणु संख्या कितना है बेरिलियम का? 4। बेरिलियम का परमाणु संख्या कितना है? तो 4 है। बेरिलियम का परमाणु संख्या कितना है? 4 है। और इसे सूचित करते हैं Be से। परमाणु भार की बात करें तो इसका परमाणु भार कितना है? 9। तो इसका परमाणु भार कितना है? तो 9 है। परमाणु भार 9 है बेरिलियम का। बेरिलियम का परमाणु भार कितना है? तो 9 है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बेरिलियम का बेरिलियम का परमाणु भार कितना है? 9। परमाणु संख्या कितना है? 4। अब आगे बढ़ते हैं, बोरॉन की बात करते हैं। बोरॉन की बात करें तो इसका संकेत बी से सूचित करते हैं। इसका परमाणु संख्या कितना है? 5। परमाणु संख्या कितना है? 5। अब परमाणु भार कितना है? तो 11। परमाणु भार कितना है? 11। ठीक है, तो ध्यान रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, कार्बन की बात करते हैं। तो कार्बन जिसे सी से सूचित करते हैं, और इसका परमाणु संख्या कितना है? तो परमाणु संख्या 6 है। परमाणु भार कितना है? तो 12 है। ठीक है, परमाणु भार कितना है? 12। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बात करते हैं नाइट्रोजन को। एन से सूचित करते हैं। इसका परमाणु संख्या कितना है? 7। परमाणु संख्या कितना है? 7। परमाणु भार की बात करें तो परमाणु भार कितना है? 14। परमाणु भार कितना है? 14। आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीजन जिसे ओ से सूचित करते हैं। इसका परमाणु संख्या कितना है? 8। परमाणु भार कितना है? 16। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना है? 8। परमाणु भार कितना है? तो 16। ठीक है। आगे बात करते हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन की बात करें जिसे एफ से सूचित करते हैं। एफ से सूचित करते हैं। इसका परमाणु संख्या कितना है? 9। परमाणु संख्या कितना है? 9। परमाणु भार कितना है? परमाणु भार कितना है? 19। ठीक है, तो परमाणु संख्या फ्लोरीन का कितना है? 9 है। परमाणु भार कितना है? तो 19 है। ठीक है।
आगे बात करते हैं नियॉन। नियॉन जिसे Ne से सूचित करते हैं, Ne से सूचित करते हैं, इसका परमाणु संख्या कितना है 10, परमाणु भार कितना है 20, परमाणु संख्या 10, परमाणु भार नियॉन का कितना है 20। तो ध्यान रखेंगे नियॉन का परमाणु संख्या 10, परमाणु भार 20। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं सोडियम की। सोडियम जिसका Na से सूचित करते हैं, सोडियम को Na से सूचित करते हैं, इसका परमाणु संख्या कितना है 11, परमाणु संख्या कितना है 11, कितना है 11, परमाणु भार कितना है तो 23, परमाणु संख्या कितना है सोडियम का तो 11, परमाणु भार कितना है तो 23। आगे बात करते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना है 12, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना है तो 12 है, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना है तो 12, इसे Mg से सूचित करते हैं। ठीक है, इसका परमाणु भार कितना है तो 24, परमाणु भार कितना है 24। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 13 बात करते हैं, मतलब एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम जिसे Al से सूचित करते हैं, इसका परमाणु संख्या 13 है, परमाणु भार 27 है। एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या 13, परमाणु भार कितना है 27। ठीक है, आगे बात करते हैं सिलिकॉन। सिलिकॉन जिसे Si से सूचित करते हैं, इसका परमाणु संख्या कितना है तो 14, परमाणु भार कितना है तो 28, तो परमाणु संख्या 14, परमाणु भार कितना है 28। ठीक है, अब आगे आते हैं फॉस्फोरस की बात करते हैं। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस जिसे P से सूचित करते हैं, इसका परमाणु संख्या कितना है तो परमाणु संख्या 15 है, परमाणु संख्या 15, परमाणु भार कितना है 31। ठीक है, तो फॉस्फोरस का ध्यान रखेंगे, फॉस्फोरस का परमाणु संख्या कितना है 15, परमाणु भार कितना है 31, परमाणु भार कितना है फॉस्फोरस का 31, और परमाणु संख्या फॉस्फोरस का 15। ठीक है, आगे बात करते हैं सल्फर। सल्फर जिसे S से सूचित करते हैं, इसका परमाणु संख्या 16 और परमाणु भार 32, परमाणु संख्या 16, परमाणु संख्या कितना 16 सल्फर का, और परमाणु भार कितना है 32। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्लोरीन की बात करते हैं। इसे Cl से सूचित करते हैं और इसका परमाणु संख्या कितना होता है 17, और परमाणु भार कितना होता है 35 या 35.5 लमसम 35.5, दोनों में से कोई एक्यूरेट 35 ले सकते हैं। ठीक है, तो क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना है 17, परमाणु भार कितना है 35 या 35% पॉइंट 35.5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बात करते हैं आर्गन की। आर्गन जिसे Ar से सूचित करते हैं, आर्गन जिसे क्या करते हैं Ar से सूचित करते हैं, और इसका परमाणु संख्या कितना होता है 18, परमाणु भार कितना होता है 40। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे परमाणु संख्या 18 आर्गन का, और परमाणु भार कितना 40। पोटासियम की बात करें, इसे K से सूचित करते हैं, इसका परमाणु संख्या कितना है 19, परमाणु संख्या कितना है 19, और इसके बाद परमाणु भार कितना है तो 40। ठीक है, पोटासियम का परमाणु संख्या 19, परमाणु भार 40। ठीक है, कैल्शियम की बात करें तो इसे Ca से सूचित करते हैं, इसका परमाणु संख्या कितना है 20, परमाणु भार कितना है 40। तो कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना है 20, परमाणु भार कितना है 40, ध्यान रख लेंगे। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं, आगे 21 नंबर 21 में आ जाते हैं।
तो एस्केडियम, एस्केडियम की बात करें तो एस्केंडियम जिसे Sc से सूचित करते हैं, एस्केंडियम का परमाणु संख्या कितना है 21। एस्केंडियम का परमाणु संख्या कितना है 21। तो ध्यान रखेंगे एस्केंडियम का परमाणु संख्या कितना है 21, परमाणु भार कितना है 45। आगे बढ़ते हैं, टाइटेनियम की बात करते हैं। टाइटेनियम जिसे Ti से सूचित करते हैं, इसका परमाणु संख्या कितना है 22 और इसका परमाणु भार कितना है 48। परमाणु संख्या टाइटेनियम का 22 है, परमाणु भार कितना है 48। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं वेनेडियम। वेनेडियम की बात करें तो वेनेडियम का परमाणु संख्या कितना है 23। वेनेडियम का परमाणु संख्या कितना है 23, परमाणु भार कितना है 51। तो वेनेडियम का परमाणु संख्या 23, परमाणु भार 51। आगे बात कर लेते हैं क्रोमियम की बात करते हैं। क्रोमियम जिसे Cr से सूचित करते हैं, Cr से सूचित करते हैं, इसका परमाणु संख्या 24 होता है। इसका परमाणु संख्या कितना होता है 24 होता है। और इसके परमाणु भार की बात करें तो इसका परमाणु भार कितना होता है 52 यानी 52। ठीक है, मैग्नीज की बात करें, मैग्नीज की बात करें जिसे Mn से सूचित करते हैं मैग्नीज को, तो इसका परमाणु संख्या कितना होता है 25, परमाणु संख्या 25। और इसका परमाणु भार कितना होता है 55। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं आयरन। आयरन जिसे Fe से सूचित करते हैं, इसका परमाणु संख्या कितना है 26, परमाणु भार कितना है 56। ठीक है, तो ध्यान रख लेंगे। आगे बात करते हैं कोबाल्ट। कोबाल्ट जिसे Co से सूचित करते हैं और इसका परमाणु संख्या कितना होता है 27, परमाणु भार कितना होता है 53। निकिल की बात करें, निकिल जिसे Ni से सूचित करते हैं, Ni से सूचित करते हैं, इसका परमाणु संख्या कितना होता है 28, परमाणु भार कितना होता है 61। अब बात कर लेते हैं कॉपर की। कॉपर की बात करें तो कॉपर का संकेत Cu होता है, इसका परमाणु संख्या 29, परमाणु भार कितना होता है 63। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं जिंक की। जिंक की बात कर लेते हैं। जिंक की बात करें तो जिंक का जिसे Zn से सूचित करते हैं, इसका परमाणु संख्या कितना होता है 30, परमाणु भार कितना होता है 65। ठीक है, तो ध्यान रख लेंगे। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, आगे बात कर लेते हैं। तो इसका ये फर्स्ट पार्ट है, यहीं तक अभी है, इसके आगे भी एक और लेकर के आएंगे और सेशन को। तो ये थोड़ा 20 से जो परमाणु संख्या 21 से जो चालू होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इसका एक ट्रिक है, इसके तुमसे करूं या औरों को निकाल के जान। तो इससे हो जाता है स्कैंडियम, तुम से टाइटेनियम, भी से वेनेडियम, करू से क्रोमियम, मैं से मैग्नीज, औरों से आयरन, को से कोबाल्ट, निकल से निकेल, के से कॉपर, जान से जिंक। ठीक है, तो ध्यान रख लेंगे, ये आपका ट्रिक बन जाता है। तो यहाँ तक समझने में कोई आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, आप इसे ध्यान से सुने होंगे। तो आज का सेशन को यहीं तक रखते हैं और हमारे चैनल बोधियागा स्टडी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ से आपको काफ़ी सारे नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, आपके जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उससे आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। तो आज का सेशन को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।